स्टूडेंट्स अपना आज का टॉपिक है पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तो हमने कल किया था कि क्यू नोट टेस्टिंग चार्ज को ए से बी पॉइंट पर ले जाने में जो काम करना पड़ेगा गिवन एज डैट वी नो डैट क्या अमाउंट ऑफ वर्क डन टू bringing Q naught testing charge from A to B। तो WAB कितना आया था हमारा कल अपॉन में इज इक्वल टू कितना था वर्क डन टू ब्रिंग Q नॉट E डॉट DL और इसका लाइन इंटीग्रल था A से B तक और ये कितना आया था हमारा Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q नोट और ये आ गया था 1 अपॉन में RB माइनस 1 अपॉन में R। ये हमने कल करवाया था। तो अब हम इसको करते हैं कि दी क्या निकालते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये इक्वेशन एक मानते हैं हम कितना करना पड़ेगा। क्या हम क्या रखेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि Q नॉट इज इक्वल टू 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये हमने एक ले लिया तो ए बी आ जाएगा जहाँ Q नॉट वहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा तो E डॉट DL और इसका जब हम समेशन करते हैं तो ये लाइन इंटीग्रल हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन का और ये किसके बराबर आएगा यहाँ Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन में RB माइनस 1 अपॉन में RA। ठीक है। इफ यहाँ कंसिडर करो कि RA इज एट इन्फिनिटी लाई यानी कि पॉइंट A लाई एट इन्फिनिटी फ्लाई करता है और पॉइंट B है वो कैसे है कि उसका पोजीशन वेक्टर कितना है R है। पुट इन इक्वेशन सेकेंड इसमें करो पुट इन इक्वेशन सेकेंड तो WAB हमारा कितना आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू B क्योंकि पॉइंट A हमने कहाँ लिया है इन्फिनिटी पे लिया है तो ये आ जाएगा E डॉट DL एंड डैट इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन में R B की जगह हम रखेंगे R और RA की जगह रखेंगे इन्फिनिटी और ये हो जाएगा W फ्रॉम इन A की जगह क्या आएगा भाई इन्फिनिटी तो W फ्रॉम इन्फिनिटी टू A यानी वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू पॉइंट B E डॉट DL। ठीक है। डैट इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन में R और ये 1 अपॉन में इन्फिनिटी इज इक्वल टू होता है 0 समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 एंड डैट इज इक्वल टू हम कहते हैं कि पोटेंशियल एट B। इसको हमने मान लिया से क्या कह दिया हमने इसको से पोटेंशियल एट B। तो ये VB पोटेंशियल एट B कितना हो गया वर्क डन इन्फिनिटी टू B इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू B E डॉट DL। ये इक्वेशन नंबर होगी हमारी 3। अब आप यहाँ देखो कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट कैसे डिफाइंड किया है हमने VB कितना आएगा दी पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज कैसे डिफाइंड करेंगे हम इसको दो टर्म में डिफाइंड करेंगे एक वर्क डन की टर्म में और एक लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की टर्म में। तो पहले हम वर्क डन की टर्म में क्या करते हैं डिफाइंड एज दी कैसे हुआ ये W इन्फिनिटी टू B क्या है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट B तक ले आने में जो काम करना पड़ता है वो है W इनफाइनाइट B।
तो द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ, क्या है ये, वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग, किसको ब्रिंग करके ला रहे हैं हमें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, दैट पॉइंट। इसको एक बार फिर देखो कि जैसे ये हमारे पास कोई पॉइंट बी है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये पॉइंट बी है, तो हम पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना होगा, हमारा पॉइंट बी का पोटेंशियल होगा कि इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक ले आने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट बी। क्लियर हुई ये बात। दूसरी डेफिनेशन हम यहाँ से देंगे कि दूसरी डेफिनेशन क्या है हमारी यहाँ, दूसरी डेफिनेशन हमारी ये है, क्या है, हमने क्या लिखा दूसरा, हमने यहाँ लिखा हुआ है कि पोटेंशियल तो वो क्या है, इन्फिनिटी से ये लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रल है इन्फिनिटी टू पॉइंट बी। तो ये दूसरी हमारी यहाँ इसकी डेफिनेशन ये बन जाएगी कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू, क्या है कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, किसका नेगेटिव है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, उस पॉइंट से वहाँ तक का जो लाइन इंटीग्रल होगा उसके बराबर होगा, ये होगा। ठीक है, ये हमारी दूसरी डेफिनेशन हो गई यहाँ से। अब हमारे पास इसकी आती है यूनिट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल की यूनिट। तो यहाँ हमने लिखा था कि डब्ल्यू ए बी अपॉन में क्या था, ये हमारा किसके बराबर है, वी बी किसके बराबर, देखो यहाँ वी बी इज इक्वल टू कितना है, वर्क डन अपॉन में इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ क्यू नोट हमारा क्या है, 1 यूनिट, टेस्टिंग चार्ज कितना है, 1 यूनिट है। तो यहाँ हम अगर इसको क्यू नोट लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ना, तो ये आ जाता है यूनिट ऑफ पोटेंशियल। यूनिट ऑफ पोटेंशियल के लिए हम देखो ये पोटेंशियल हमारा हो गया वर्क डन पर यूनिट टेस्टिंग चार्ज कहें या वर्क डन टू ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सेम चीज़ है। यहाँ एक बार मैं बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ आपको कि जो पोटेंशियल होगा किसी भी पॉइंट का वो क्या होगा कि ये जैसे पॉइंट बी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन्फिनिटी से यहाँ तक किसी चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक ले आने में जो वर्क होगा वो होगा पोटेंशियल एट पॉइंट बी। दूसरी इसकी डेफिनेशन बनती है, क्या बताई थी कि हम क्यू की जगह यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम क्या लिखे, क्यू लिखे, क्यू की जगह यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखे, सेम चीज़ है। तो यहाँ अगर हम वर्क डन पर यूनिट टेस्टिंग चार्ज भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट, पोटेंशियल की जो यूनिट है वो क्या है, वोल्ट है एसआई सिस्टम में। ठीक है, लेट W इन्फिनिटी टू बी इज इक्वल टू 1 जूल। अगर इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक ले आने में अगर हमें किसी चार्ज को कितना काम करना पड़ता है, 1 जूल, और जो हम चार्ज लेके आ रहे हैं हमारा क्यू नोट वो है 1 कूलाम। तो पोटेंशियल एट बी कितना होगा, 1 जूल अपॉन में 1 कूलाम, 1 जूल अपॉन में 1 कूलाम हो जाएगा, और जूल कूलाम इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज सेड टू बी दी, देखो किसी भी पॉइंट का, जैसे पॉइंट बी इसका एक पोटेंशियल होगा, यहाँ का पोटेंशियल जो होगा वो 1 वोल्ट होगा। कब होगा 1 वोल्ट, जब हम 1 कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक ले आने में हमें कितना वर्क करना पड़े, 1 जूल। तो हम कहेंगे कि यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट। तो द पोटेंशियल एट पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। हम पोटेंशियल 1 वोल्ट कहेंगे इफ़ के कब, 1 जूल, अगर 1 जूल हमें क्या करना पड़े, वर्क डन, 1 जूल वर्क क्या करना पड़े, डन टू ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट।
इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में अगर हमें 1 कूलम्ब चार्ज को लाने में 1 जूल वर्क करना पड़ता तो हम कहते हैं कि वहाँ का पोटेंशियल 1 वोल्ट है, राइट। यह होगी इसकी यूनिट ऑफ द पोटेंशियल। अब अगला टॉपिक